पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो पुष्पा की कहानी अगर उसी के शब्दों में बोली जाए तो ये है, झुकूंगा नहीं साला। एक लेबर से एक सिंडिकेट बनने तक का सफर जिसमें वो कहीं झुकता ही नहीं, समझ रहे हो। लास्ट में जहाँ झुकता है तो उसे भी झुका ही देता है फिर। तो ये थी पुष्पा भाऊ की कहानी जिसमें वो झुकता नहीं है। लेकिन इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? तो लेट्स बिगिन 5 lessons फ्रॉम पुष्पा। नंबर 1, द रूलर माइंडसेट। तो पुष्पा का जब हम कैरेक्टर देखते हैं तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा एक नौकर की तरह कभी काम नहीं करता। वो हर जगह अपनी पार्टनरशिप लेता है, हर जगह वो एक रूलर की तरह दिखाई देता है। एज अ किंग हर चीज को वो देखता है एकदम मालिक की तरह, नौकर की तरह नहीं। तो स्लेव माइंडसेट उसका है ही नहीं, उसका है मालिक वाला माइंडसेट। समझ रहे हो? जगह जगह पे, चाहे फिर वो पार्टनरशिप की डील हो या फिर वो गाड़ी में ही बैठ के जाना हो, वो हर जगह एक रूलर माइंडसेट की तरह करता है। चाहे वो लोगों को इज्जत देना हो या ना देना हो, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो पुष्पा भाऊ झुकेगा नहीं साला। चाहे भले ही वो लेबर की तरह काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो जीता एकदम मालिक की तरह है, एज अ किंग। तो ये क्वालिटी तो है भाई के अंदर कि भाई का माइंडसेट एकदम रूलर माइंडसेट है, झुकेगा नहीं, सच में नहीं झुकता भाई पुष्पा। तो ये माइंडसेट तो सीखने का बनता है भाई, रूलर माइंडसेट, मालिक की तरह जीना, नौकर की तरह नहीं। और नंबर 2, नेवर लूज योर कैरेक्टर। ऑब्वियसली पुष्पा हमें एक एरोगेंट कैरेक्टर दिखता है कई बार, कई जगह हमें लगता है कितना ईगोइस्टिक है यार, क्या है यार ये पागल है क्या, ये क्या कुछ भी कर रहा है ये। तो यहीं पे आता है उसका कैरेक्टर में रहना, चाहे फायदा हो रहा हो लेकिन नुकसान करवा लूंगा, क्योंकि कैरेक्टर पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो। यहाँ पर पुष्पा भाऊ अपने कैरेक्टर को इतनी वैल्यू देते हैं कि उनके सामने ना उसके सामने कोई डर आता है ना उसके सामने लालच। तो ये बात तो सीखनी चाहिए। पुष्पा भाऊ ने कैरेक्टर इतना मजबूत बनाया ना, अपनी वैल्यू उसको नहीं खोएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो। चाहे डर हो, लालच हो, नुकसान हो, नथिंग कैन चेंज एक्चुअली योर वैल्यूज। अपना कैरेक्टर इतना मजबूत बनाओ कि बाहर की चीजें उसे अफेक्ट ही ना कर पाए। नंबर 3, नोइंग योर सेल्फ वर्थ। अपनी कीमत का पता होना। अब इसका क्या मतलब है? तो वो सीन याद है तुम्हें जब पुष्पा लेबर की तरह काम करता है और उसका सेठ आके उसे पैसे देता है और पुष्पा उस पैसे को लौटा के उससे कहता है कि जाके 100 रुपए में अपने लिए इज्जत खरीद लेना। तो यहाँ पे एक काफी बड़ा मैसेज देता है पुष्पा। क्या? इज्जत वो नहीं जो तुम दूसरों से मांगते हो, इज्जत सिर्फ तुम तुम्हारी जानते हो। अगर तुम तुम्हारी कीमत जानते हो तो तुम्हें इज्जत मांगने की जरूरत ही नहीं है किसी और से। सेल्फ वर्थ, अगर तुम्हें अपनी कीमत पता है तो तुम किसी और से इज्जत मांगोगे नहीं। और जो दूसरों से इज्जत मांगते हैं एक्चुअली ना उन्हें खुद की कीमत का कुछ पता है, और क्योंकि उन्हें खुद की कीमत का नहीं पता इसलिए वो औरों से भीख मांगते हैं कि हमें इज्जत दो। तो इज्जत के लफड़े में नहीं पड़ने का, पुष्पा भाव से सीखने का। अपनी कीमत पहचानो और इज्जत के टंटे से बाहर आओ छोटे। नंबर 4, द एबिलिटी ऑफ रिस्क टेकिंग। तो पुष्पा भाई हमें बताते हैं कि अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा सीखोगे लाइफ से। अगर तुम्हारे पास रिस्क लेना ही नहीं है तुम्हें तो तुम बस पड़े रहोगे बिना रिस्क के, एक मुर्दे की तरह। क्योंकि मुर्दा आदमी कभी रिस्क नहीं ले सकता, जिंदा आदमी ही रिस्क लेता है। तो रिस्क लो भाई, समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अंधों की तरह कुछ भी रिस्क ले लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। देखो क्या समझ के रिस्पॉन्सिबल होके रिस्क लेना है तुम्हें। अंधों की तरह रिस्क मत लेने लग जाना, नहीं तो फिर रिस्क से रिवॉर्ड मिले ना मिले, पनिशमेंट जरूर मिल जाएगी। हाँ, आगे बढ़ के खेलना है लेकिन विकेट को बचा के, समझ रहे हो। तो रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड वाला। तो नंबर 5 जो हम पुष्पा भाई से सीख सकते हैं, उनकी खास क्वालिटी, झुकूंगा नहीं साला। अब ये झुकूंगा नहीं साला क्वालिटी कहाँ पे लगाते हो और कहाँ पे नहीं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। तो इसे ध्यान से लगाना, ठीक है। नहीं तो भाई किसी गलत चीज में भी तुम कहने लगो मैं नहीं झुकूंगा, जबकि तुम्हें झुकना चाहिए वहाँ। तो इसे भी एकदम लॉ की तरह मत लगाना। एक्चुअली तुम्हें वहाँ पे झुकना चाहिए जहाँ तुम गलत हो, लेकिन जहाँ पर गलत हो रहा हो तुम्हारे साथ तो सीधा बोलने का, झुकूंगा नहीं साला, और झुकने का नहीं। तो ये थे 5 लेसन फ्रॉम पुष्पा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, तुम्हें ये लेसन पसंद आए और तुमने कुछ सीखा यहाँ से, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें अगली वीडियो किस मूवी पे चाहिए। धन्यवाद।